हेलो एवरीवन, वेलकम टू केपी मैथ्स पॉइंट। और देखो, पिछली क्लास में हमने अपनी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 10.1 की थी, जिसमें सारे क्वेश्चंस हमने देखे थे और सारे क्वेश्चंस बेस्ड थे अपनी पॉइंट एंड स्ट्रेट लाइन के ऊपर। तो आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 10.2। इसके क्वेश्चंस भी ओनली स्ट्रेट लाइन्स की इक्वेशन पर बेस्ड हैं और हम सारे क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं और देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशंस फॉर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की इक्वेशन बतानी है। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। देखो, हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम जब देखा था तो हमें पता है कि दो एक्सिस थे अपने पास, वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। तो वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या लिखेंगे, तो देखो वाई एक्सिस जो है इस पे हमें क्या पता है कि थ्रू आउट द वाई एक्सिस, पूरे वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट ऑलवेज जीरो होता है। ठीक है, तो एक्स कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस पे हमेशा जीरो होगा। तो x इक्वल्स टू जीरो तो इक्वेशन हो गई अपनी y एक्सिस की। और x एक्सिस की जब इक्वेशन लिखेंगे तो सिमिलरली जब जैसे y की लिखी वैसे x एक्सिस पे थ्रू आउट द एक्सिस y कोऑर्डिनेट ज़ीरो होगा। ठीक है, हमेशा x एक्सिस पे y की वैल्यू ज़ीरो मिलेंगी और y एक्सिस पे x एक्सिस की वैल्यू ज़ीरो मिलेगी। तो y एक्सिस की इक्वेशन तो हो गई x इक्वल टू ज़ीरो और x एक्सिस की इक्वेशन हो गई y इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, बहुत ही सिंपल और बेसिक क्वेश्चन था। क्लियर है। देखें, दूसरा सवाल क्या बोलता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू एनी पॉइंट -4,3 एंड स्लोप 1/2। देखो, एक पॉइंट दे दिया और एक हमें स्लोप दे दी और इक्वेशन ऑफ लाइन पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, स्लोप पॉइंट फॉर्म हमने पढ़ा था। ठीक है, जहाँ एक पॉइंट दिया हुआ होगा और एक स्लोप दी हुई होगी। तो उसका फॉर्मूला क्या था, y माइनस वाई वन बराबर एम एक्स माइनस एक्स वन। ये फॉर्मूला यहाँ डायरेक्ट पुट करना है, इसमें वैल्यूज़ रखो, अपने को इक्वेशन मिलेगी। देखो, y माइनस वाई नोट इक्वल्स टू एक्स एम एक्स माइनस एक्स नोट, जहाँ m क्या है, स्लोप है, और x नोट वाई नोट क्या है, गिवन पॉइंट है जिससे कि वो लाइन पास हो रही है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले हम वैल्यू रखेंगे, y माइनस वाई नोट है 3 इक्वल्स टू m है 1/2 इंटू एक्स माइनस एक्स नोट। तो एक्स नोट है -4, तो जब x माइनस एक्स नोट करेंगे तो ये x प्लस 4 हो गया। ठीक है, बस बाकी आगे कैलकुलेटिव पार्ट है, कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, यहाँ से अपने हमें इक्वेशन ऑफ लाइन मिलेगी। ठीक है, देखो तीसरा क्वेश्चन बोलता है हमें, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू 0,0 एंड स्लोप m। तो वही क्वेश्चन है, यहाँ एक पॉइंट और स्लोप गिवन थी, यहाँ भी पॉइंट गिवन है जो कि ओरिजिन है और स्लोप हमें गिवन है। तो y माइनस वाई नोट इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स नोट, यही जो ऊपर फॉर्मूला लगाया इसमें क्या करेंगे, y नोट और x नोट की वैल्यू क्या है अपने पास इस बार 0,0। ठीक है, तो y माइनस ज़ीरो, वाई नोट की जगह जीरो पुट कर देंगे और एक्स नोट की जगह जीरो पुट कर देंगे और m की जगह m खुद है। तो यहाँ से इक्वेशन ऑफ लाइन क्या मिलेगी, y इक्वल्स टू एम एक्स, बस। ठीक है, सिंपल है, फॉर्मूला लगाना है, वैल्यू पुट करनी है। देखें, y इक्वल्स टू एम एक्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ये क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू दिस पॉइंट 2,2√3 एंड इज इंक्लाइंड विद एक्स एक्सिस एट एन एंगल 75 डिग्री। तो देखो, पॉइंट एक गिवन है और एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रही है लाइन वो क्या है, 75 डिग्री। 75 डिग्री। अब यहाँ से हमें अगर एंगल दिया हुआ हो एक्स एक्सिस से तो हम उसकी स्लोप फाइंड कर सकते हैं। फिर हमारे पास पॉइंट तो था और स्लोप हमने निकाल ली, फिर सेम टू सेम वही फॉर्मूला स्लोप पॉइंट फॉर्म लगाएंगे और इक्वेशन ऑफ लाइन पाएंगे। तो देखो, स्लोप कैसे निकालेंगे, टेन थीटा हम जानते हैं, वहाँ जहाँ थीटा क्या होता है, एक्स एक्सिस से बनाया हुआ एंगल। तो यहाँ थीटा है 75 डिग्री। ठीक है, अब टेन 75 की वैल्यू हमें डायरेक्ट नहीं पता, लेकिन हम जानते हैं कि टेन 75 को हम लिख सकते हैं टेन 45 प्लस 30। ठीक है, तो टेन ए प्लस बी हो गया ये, और टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। ये चीज़ हम ट्रिग्नोमेट्री में अच्छे से पढ़ते हैं।
ठीक है, तो ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे, मतलब 1045 प्लस 1030 अपॉन 1 माइनस 1045 1030। ठीक है, अब 1045 की वैल्यू हमें पता है, 1030 की वैल्यू हमें पता है, इंडिविजुअल दोनों एंगल्स की वैल्यू पता है, तो वहाँ से हम 1075 की वैल्यू निकाल लेंगे, जो कि अपने पास ये आती है। ठीक है, अब हमें क्या मिल गया, पॉइंट था, स्लोप हमने निकाल ली, स्लोप पॉइंट फॉर्म, यहाँ स्लोप पॉइंट फॉर्म के फॉर्मूले में सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे और हमें इक्वेशन ऑफ लाइन मिल जाएगी, जो कि आपके पास ये आएगी। ठीक है, हमने कंसेप्ट समझ लिया, फॉर्मूला देख लिया, कैलकुलेटिव पार्ट जो है ये आप खुद करें ताकि आपकी भी अच्छी प्रैक्टिस हो और अपना वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो। ठीक है, अपन ध्यान देंगे ओनली मेन जो कंसेप्ट क्या लग रहा है क्वेश्चन में वो, प्लस उसके साथ उसका फॉर्मूला। ठीक है, जहाँ करवाने वाला होगा कैलकुलेटिव पार्ट वो मैं करवा दूंगा आपको। क्लियर है इतनी बात? चलो तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, हमें दिया हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस एट डिस्टेंस 3 यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन। एक बार इतना देखें, स्लोप है -2, ये बाद में देखेंगे। अभी देखो हमें जो इक्वेशन दी हुई है वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है 3 यूनिट्स पे, और कहाँ कर रही है भाई, 3 यूनिट्स पे इधर भी कर सकती है और इधर भी कर सकती है। तो इसने हमें साफ साफ बोला है कि किधर कर रही है, लेफ़्ट टू द ओरिजिन, मतलब ये ओरिजिन है अपना और इसके लेफ़्ट साइड में 3 यूनिट पर वो उसको इंटरसेक्ट कर रही है एक्स एक्सिस को। ठीक है, और स्लोप क्या है उसकी, -2। अब यहाँ उसको इंटरसेक्ट करेगी -3,0 पे। इसी के साथ इसकी स्लोप दे रखी है, स्लोप क्या है -2, m हमें दे दिया -2। तो बिल्कुल सेम चीज़ हो गई, एक तो हमें पॉइंट मिल गया, -3,0 से लाइन पास होगी और दूसरी हमें स्लोप मिल गई। वही काम करेंगे, स्लोप पॉइंट फॉर्म के अंदर इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे और मिल जाएगी वैल्यू, लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन हमें मिलेगी। ठीक है, देखो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इंटरसेक्ट द वाई एक्सिस एट डिस्टेंस 2 यूनिट अबाउ द ओरिजिन एंड मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। जो क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा था वही चीज़ क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है। वहाँ स्लोप हमें डायरेक्ट दी थी, यहाँ थीटा दिया है, तो स्लोप हम फाइंड कर लेंगे। तो देखो पहले तो क्या बोल रहा है कि इस बार ये वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, और कहाँ कर रहा है, 2 यूनिट पे कर रहा है और ओरिजिन से ऊपर कर रहा है, इसका मतलब यहाँ कर रहा है 0,2 पे, तो पॉइंट मिल गया। और स्लोप निकालने के लिए हमें क्या दिया हुआ है, थीटा, जो कि 30 डिग्री है, और थीटा 30 है तो स्लोप होगा tan 30, जो कि होगा 1/√3। तो स्लोप हमने निकाल ली और हमें गिवन था पॉइंट मिल गया, स्लोप मिल गई। स्लोप पॉइंट फॉर्म वही बिल्कुल उठाएंगे और वैल्यूज़ पुट कर देंगे, y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1, x1 y1 की वैल्यूज़ ये रही और m की वैल्यू ये रही। इक्वेशन ऑफ लाइन हमें मिलेगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, एक पॉइंट मिल गया, एक स्लोप मिल गई, इक्वेशन ऑफ लाइन हम निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे देखें। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट्स -1,1 एंड 2,-4। अब देखो यहाँ हमें 2 पॉइंट्स गिवन हैं, -1,1 और 2,-4। इन 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की हमें इक्वेशन बतानी है। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन, उस लाइन की इक्वेशन निकालनी हमने देखी थी, जो किन्हीं गिवन 2 पॉइंट से पास होती है। उसका फॉर्मूला क्या था, y माइनस y1। देखो आप रिवाइज करें, और ये सारी चीज़ें हमने पिछली वीडियो में देखी थी। ठीक है, तो y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यहाँ ये क्वांटिटी जो है ये क्या है, स्लोप ऑफ लाइन। ठीक है, जब 2 पॉइंट्स गिवन हो तो उनके स्लोप ऐसे निकालते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब इसके मल्टीप्लाई में आएगा अपने पास x माइनस x1। ये अपना फॉर्मूला होगा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का, जो कि 2 गिवन पॉइंट से पास होगी। देखो आगे अच्छे से देखते हैं, फॉर्मूला है अपने पास y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और फिर है इंटू x माइनस x1।
तो अपने पास सारी वैल्यूज़ हैं, पॉइंट x1y1 भी है और पॉइंट x2y2 भी है। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और डायरेक्ट हमें इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, सिंपल बात है। देखो y माइनस y1 थी, y1 है अपने पास 1, यहाँ पुट किया। फिर y2 माइनस y1 तो -4 माइनस 1 अपॉन x2 माइनस x1, x2 है 2 माइनस x1 है -1 तो माइनस का 1, तो यहाँ से आया -5 अपॉन 3। ये अपने पास स्लोप आई इंटू x माइनस x1, तो x1 क्या है -1, तो यहाँ होगा x प्लस 1। ठीक है, आगे कैलकुलेशन करेंगे, अपने को इक्वेशन में भी स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, बस फॉर्मूला लगाना है और कुछ नहीं करना, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आप आसानी से इसे कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या बोलता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज एट परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन एंड एंगल मेड बाई द परपेंडिकुलर विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज 30 डिग्री। अब देखो ये क्या बोल रहा है कि अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये अपने पास कोई लाइन है, तो इस लाइन पे ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर डाल रहे हैं उस परपेंडिकुलर की जो डिस्टेंस है वो है 5 यूनिट्स। ठीक है, प्लस इसके साथ एक चीज़ और गिवन है कि ये जो परपेंडिकुलर है ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल सबटेंड कर रहा है 30 डिग्री। तो हमें इस लाइन की इक्वेशन बतानी है। तो आपको याद हो तो हमने नॉर्मल फॉर्म पढ़ी थी लाइन की, नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, देखो नॉर्मल फॉर्म ऑफ द लाइन, उसका फॉर्मूला क्या था, एक्स कोस एल्फ़ा, पूरा डेरिवेट करके पढ़ा था हमने। ठीक है, तो यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला देखेंगे, एक्स कोस एल्फ़ा प्लस वाई साइन एल्फ़ा इक्वल्स टू पी। यहाँ एल्फ़ा क्या है, जो ये लाइन परपेंडिकुलर लाइन एक्स एक्सिस के साथ बना रही है। ठीक है, मतलब 30 डिग्री, और ये पी क्या है, लेंथ ऑफ दिस परपेंडिकुलर। ठीक है, तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ डालनी है और हमें इक्वेशन मिल जाएगी। देखो एक्स कोस 30 प्लस वाई साइन 30 इक्वल्स टू 5, पी क्या है 5, कोस 30 होता है √3/2, साइन 30 होता है 1/2। यहाँ से हमें इक्वेशन ऑफ लाइन मिली √3x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। क्लियर है, फॉर्मूला था डायरेक्ट, कुछ नहीं करना इसमें भी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या बोलता है कि द वर्टिसेज ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर दिस, पी ये है, क्यू और ये आर, देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू द वर्टेक्स आर। यहाँ देखो ट्राइंगल बनाएंगे और ये है अपना P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2,1। जो क्वेश्चन बोल रहा है वो करते जाओ, क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाएगा आपके लिए। Q होगा -2,3 और R पॉइंट दिया हुआ है 4,5। अब हमसे क्या बोल रहा है कि वर्टेक्स R से निकलने वाली मीडियन की इक्वेशन बतानी है। वर्टेक्स R ये है, यहाँ से मीडियन ड्रॉ करेंगे तो मीडियन क्या करेगी, जो सामने वाली साइड है पी क्यू लाइन को बिल्कुल बीच में से बाइसेक्ट करेगी, मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी, और अपन बोल सकते हैं कि 1:1 में डिवाइड कर देगी। मतलब ये जो इसे पॉइंट बोलते हैं अपन एक बार एस, तो इस एस के कोऑर्डिनेट्स हम बता सकते हैं, क्योंकि ये आर एस जो लाइन है ये पी क्यू को बिल्कुल बीच में से बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, मतलब जो ये एस है ये इस लाइन पी क्यू का मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से एस के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो एक्स के कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके डिवाइड बाई 2 और वाई के लिए वाई के ऐड करके डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से हमें पॉइंट एस के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे 0,2। अब अपने पास क्या है, हमें अब आर एस जो लाइन है इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। ठीक है, अब आर एस की कैसे करेंगे, हमारे पास आर एक पॉइंट है और दूसरा पॉइंट एस है, 2 पॉइंट्स गिवन है। अब 2 पॉइंट्स से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन हम निकाल सकते हैं, अपने पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब देखें ये रहा अपने पास आर, और ये जो एल है ये पी क्यू लाइन का मिड पॉइंट है, जिसके कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड आउट किए 0,2 वही आएंगे। अब 2 पॉइंट्स है अपने पास आर और एल। ठीक है, आर के कोऑर्डिनेट्स है 4,5, एल के हैं 0,2। ये रहा अपने पास 2 पॉइंट फॉर्म का फॉर्मूला, y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1।
इस फॉर्मूले में ये दोनों वैल्यूज़ डायरेक्ट पुट करेंगे और वैल्यू हमें मिल जाएगी। इक्वेशन ऑफ लाइन जो कि हमें मिलेगी वो है ये रही, 3x - 4y + 8 = 0। ठीक है, समझने वाली बात कहाँ थी और क्या थी? समझने वाली बात थी इस ट्राइंगल में, और क्या थी? वो ये थी कि वर्टेक्स R से जो मीडियन निकलेगी वो मीडियन, उस मीडियन की हमें इक्वेशन चाहिए थी, और वो कैसे निकालेंगे? तो वो देखो, ये जो R है यहाँ से मीडियन जो भी निकलेगी ये PQ लाइन को बिल्कुल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। ठीक है, तो मतलब ये जो पॉइंट होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, इसको L बोला, ये P और Q का मिड पॉइंट होगा। ठीक है, यहाँ से हमें ये पॉइंट मिल गया, और 2 पॉइंट मिल गए तो इक्वेशन ऑफ लाइन तो हम निकाल ही सकते हैं। क्लियर है? चलो तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू -3, 5 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड दिस। हमें क्या करना है? दो पॉइंट्स हैं 2, 5 और -3, 6। इन 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन के परपेंडिकुलर लाइन एक बतानी है जो कि पास हो रही है -3, 5 से। ठीक है, हमें इस लाइन की इक्वेशन चाहिए जो एक तो इस पॉइंट से पास हो और ये जो गिवन पॉइंट्स हैं इनसे बनने वाली लाइन के परपेंडिकुलर हो। ठीक है, तो देखो ये जो 2 पॉइंट्स हैं 2, 5 एंड -3, 6, इनसे जो लाइन बनेगी उसकी स्लोप हम निकाल सकते हैं दोनों पॉइंट से, y2 - y1 x2 - x1 करके। ठीक है, तो इसकी स्लोप आएगी अपने पास -1/5, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, अब इस लाइन की इक्वेशन हमारे पास आ गई, तो अब हमें इसके परपेंडिकुलर लाइन चाहिए। तो परपेंडिकुलर लाइंस के कंसेप्ट से हम जानते हैं कि अगर इसकी स्लोप m1 है और जो हमें चाहिए उसकी स्लोप हम m2 माने, तो m1.m2 होता है -1। ठीक है, अब हमें m1 की स्लोप तो पता है -1/5, m2 की हमें चाहिए और इक्वल्स टू -1। तो देखो यहाँ से m2 जो हमें जो लाइन चाहिए उसकी इक्वेशन, उसकी स्लोप आ जाएगी 5। क्लियर है इतनी बात? अब देखो हमें जो लाइन चाहिए थी उसकी स्लोप हमने निकाल ली बाय द हेल्प ऑफ गिवन लाइन। ठीक है, और दूसरी चीज़ हमें क्या पता है? हमें गिवन है कि ये एक पॉइंट -3, 5 से पास हो रही है। तो अब देखो, एक तो हमें पॉइंट दिया हुआ था और स्लोप हमने निकाल ली 5। तो एक पॉइंट है, दूसरी स्लोप है, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म लगा देंगे y - y1 = mx - x1। बस इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करें और इक्वेशन ऑफ लाइन पाएँ। क्लियर है? समझने वाली बात यही थी। कंसेप्ट क्या था? परपेंडिकुलर लाइंस के जो दोनों पॉइंट्स थे वो गिवन थे और इसके परपेंडिकुलर लाइन हमें चाहिए थी जो कि एक पॉइंट से पास हो रही थी। तो इस लाइन की इक्वेशन हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? जो गिवन लाइन थी उसकी स्लोप और इसकी स्लोप के बीच में जो रिलेशन होता है, परपेंडिकुलर लाइंस का रिलेशन स्लोप्स में m1.m2 = -1 होता है। यहाँ से हम अपनी वाली लाइन की इक्वेशन स्लोप निकालेंगे। फिर पॉइंट गिवन था, स्लोप निकाल ली, स्लोप पॉइंट फॉर्म में वैल्यूज़ डालेंगे और हमें जो लाइन चाहिए थी वो हमारे पास आ जाएगी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है? A line perpendicular to the line segment joining these 2 points 1, 0 and 2, 3 divides it in the ratio 1:n. Find the equation of line. एक कोई लाइन है जो कि इन 2 पॉइंट्स को जोड़ रही है, 1, 0 और 2, 3 से पास होने वाली कोई लाइन है, और इसके परपेंडिकुलर लाइन हमें फाइंड करनी है, जो कि क्या कर रही है? ये जो गिवन लाइन है इसको 1:n में डिवाइड कर रही है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? देखें, अकॉर्डिंग टू सेक्शन फार्मूला हम जानते हैं, सेक्शन फार्मूला से 1:m में तो इसको डिवाइड कर रही है। तो सेक्शन फार्मूला से हम जानते हैं, हम ये जो पॉइंट है इसका इंटरसेक्शन पॉइंट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, वो कैसे करेंगे? सेक्शन फार्मूला लगाएंगे। कैसे करेंगे? m/n हम लेते थे, तो m को मल्टीप्लाई करते थे b के पॉइंट से, b के कोऑर्डिनेट से, और n को करते थे पॉइंट a के कोऑर्डिनेट से। ठीक है, तो यहाँ करेंगे 1
को इनसे और n को पॉइंट ए से। तो वहाँ से हम सेक्शन फॉर्मूला लगा के x और y की वैल्यूज़ जो निकालेंगे वो आने वाली अपने पास n+2/n+1, 3/n+1। ठीक है, हमने कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए, अपनी जो लाइन फाइंड आउट करनी थी उसके, मतलब ये कोऑर्डिनेट्स हमने निकाल लिए। अब हमारे पास एक पॉइंट तो आ गया जिससे अपनी जो इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है वो पास होगी। अब इसकी स्लोप निकालनी है और फिर पॉइंट और स्लोप से हम इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अपने पास एक तो ये गिवन पॉइंट है और एक ये गिवन पॉइंट है, तो इन दोनों पॉइंट से अपन इस लाइन की स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं, y2 - y1/x2 - x1 करके। ठीक है, अगर इसकी स्लोप आ गई तो फिर इसकी और जो हमें चाहिए उसकी स्लोप में रिलेशन वही होगा क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो m1.m2 = -1। फिर ये रिलेशन लगा कि हमें जो लाइन चाहिए उसकी स्लोप निकालेंगे। ठीक है, और फिर स्लोप भी मिल गई और पॉइंट भी मिल गया, स्लोप पॉइंट फॉर्म लगाएंगे। क्लियर है? यहाँ देख ले, यहाँ जो पॉइंट्स थे 1, 0 और 2, 3, उसकी स्लोप आई 3। ठीक है, तो उस फिर रिलेशन से m1.m2 = -1 से हमारी लाइन की इक्वेशन आएगी -1/3। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, नाउ द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड हुज स्लोप इज दिस। तो वो क्या होगा, स्लोप पॉइंट फॉर्म लगाएंगे। ये यहाँ लगा दी और ये आंसर मिल गया सिंपली, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है आगे। ठीक है, देखो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन दैट कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 2, 3। देखो ये लाइन है, ये बोल रहा है कि ये जो लाइन है ये x एक्सिस और y एक्सिस पे इंटरसेप्ट कट करती है। जैसे x पे अगर a,0 करती है तो y पे भी उतना ही करेगी, मतलब 0, a इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे। x एक्सिस पे जितना इंटरसेप्ट कट कर रही है उतना ही y एक्सिस पे करेगी। इसका मतलब अगर पॉइंट a के कोऑर्डिनेट्स a,0 हैं तो b के कोऑर्डिनेट्स 0, a हो जाएंगे। ठीक है, और एक हमें पॉइंट दे दिया है कि 2, 3 से ये पास हो रही है। ठीक है, तो अब हम यहाँ क्या लगाएंगे, इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, x बाई a + y/b = 1, जहाँ a है x एक्सिस पे काटा गया इंटरसेप्ट और b है y एक्सिस पे काटा गया इंटरसेप्ट। ठीक है, तो यहाँ से तो x/a + y/b है, तो a और b तो यहाँ सेम है क्योंकि इंटरसेप्ट जो कट कर रही है लाइन दोनों एक्सिस पे वो सेम है। तो देखो x/a + y/a = 1 हो जाएगा। यहाँ से x + y = a, ये हमारे पास दूसरी कंडीशन मिली और पहली क्या थी, जो फॉर्मूला था x/a + y/b = 1। अब हम a की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें पता है कि जो लाइन है वो पास हो रही है पॉइंट 2, 3 से। इसका मतलब 2, 3 इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। तो हम जब 2, 3 को इस लाइन में सेटिस्फाई करवाएंगे तो 2 + 3 = a, हमें यहाँ से a की वैल्यू मिलेगी 5। ठीक है, a की वैल्यू 5 मिलते ही हमारे पास सारी वैल्यूज आ चुकी है। अब क्या करेंगे, ऑन सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन सेकेंड। अब सेकेंड इक्वेशन में a की वैल्यू रख देंगे तो हमें इक्वेशन मिल जाएगी x + y = 5। ठीक है, कुछ नहीं करना। अब हमारे पास जो इंटरसेप्ट फॉर्म थी वो लगानी है। कंडीशन क्या थी, एक तो हमें पॉइंट गिवन था और दूसरी कंडीशन हमें बोला गया था कि जो दोनों एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट कट कर रही है लाइन वो इक्वल है। ठीक है, तो ये a और b इक्वल हो जाएंगे। क्लियर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखें, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 2 एंड कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस हुज सम इज 9। फॉर्मूला वही लगेगा और कंसेप्ट भी वही लगेगा, इंटरसेप्ट वाला ही। ये लाइन है, a इंटरसेप्ट तो x एक्सिस पे काट रही है और b इंटरसेप्ट ये y एक्सिस पे काट रही है। अब की बार क्या बोला है, एक तो पॉइंट दे दिया कि 2, 2 से पास होगी और दूसरी कंडीशन दे रहा है कि a + b जो है वो है अपने पास 9। दोनों इंटरसेप्ट्स का सम जो होगा वो 9 होगा। ठीक है, तो देखें यहाँ हमें गिवन है a + b = 9 है, तो यहाँ से हम b = 9 - a लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो फॉर्मूला था अपना x/a + y/b = 1
वहाँ b की जगह हम 9 माइनस ए पुट कर देंगे, ठीक है। 9 माइनस ए पुट करेंगे तो b तो यहाँ से एलिमिनेट हो गया। फिर हमें पता है कि पॉइंट 2,2 से ये पास हो रही है, तो 2,2 इसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई x और y की जगह हम 2 और 2 रखेंगे, तो फिर आगे सोल्व करेंगे तो a की दो वैल्यूज़ मिलती है अपने को 6 और 3, क्योंकि ये बनेगी a में क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो a की दो वैल्यूज़ मिली 6 और 3। अब अगर a की वैल्यू 6 और 3 मिली तो b तो हमें पता है कि क्या है 9 माइनस a, तो अगर a 6 होगा तो 9 हो जाएगा, सॉरी b हो जाएगा 3, और अगर a 3 होगा तो b हो जाएगा 6। तो यहाँ से दो इक्वेशन मिलेंगे हमें, ठीक है। एक तो a, b के यहाँ दो पेयर बनेंगे 3,6 और 6,3। भाई हमें तो सम 9 चाहिए था, तो इसका भी सम 9 हो रहा है और इसका भी सम 9 हो रहा है। तो दोनों पेयर से हमें दो इक्वेशन मिलेंगी, पहली ये रही और दूसरी ये रही, ठीक है। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 13। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट 0,2 विच मेक्स एन एंगल 2π/3 विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। आगे एक और क्वेश्चन है, अपन एक बार यहीं तक देखते हैं। 0,2 से पास हो रही है और एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रही है लाइन वो है 2π/3। एक बार रेंडमली एंगल मानते हैं 2π/3। तो देखो 2π/3 है तो tan थीटा क्या होगा, स्लोप निकालेंगे, tan 2π/3। तो ये चीज़ अपन कोऑर्डिनेट में अच्छे से पढ़ते हैं। tan 2π/3 को हम लिख सकते हैं tan पाई माइनस π/3, ठीक है। देख लें आप 3π माइनस पाई 2π/3 ही होगा। tan पाई माइनस π/3 क्या हो जाएगा, माइनस tan पाई खत्म होगा, माइनस बाहर आएगा और tan π/3। अब tan π/3 होता है tan 60 और tan 60 की वैल्यू √3। तो यहाँ से स्लोप मिल गई हमें -√3। तो अब पूछ क्या रहा है, इक्वेशन ऑफ लाइन पूछ रहा है जिसका पॉइंट हमें गिवन था और एंगल गिवन था, तो वहाँ से हमने स्लोप निकाल ली। तो y माइनस y1 इक्वल्स टू स्लोप x माइनस x1। क्लियर है, स्लोप पॉइंट फॉर्म से हमें इक्वेशन ऑफ लाइन मिल गई। आगे देखो, ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू इट क्रॉसिंग द y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स बिलो द ओरिजिन। अब हमें इस हमारी जो लाइन है इसके पैरेलल एक लाइन निकालनी है जो कि क्या होगा, y एक्सिस को क्रॉस करेगी 2 यूनिट्स बिलो द ओरिजिन। कैसे देखें, हमारे पास इक्वेशन क्या आई, y माइनस 2 इक्वल्स टू -√3x, ठीक है। अब हमें इसके पैरेलल इक्वेशन निकालनी है, एक बार इसको अच्छे से लिखते हैं। y प्लस √3x -2 इक्वल टू 0। तो जो पैरेलल इक्वेशन होगी उसकी स्लोप भी बिल्कुल यही होगी जो इसकी है। तो y प्लस √3x तो सिमिलर ऐसा का ऐसा होगा, प्लस कोई लैम्डा एक्स्ट्रा आएगा। अब ये लैम्डा हम कैसे फाइंड करेंगे कि हमें कंडीशन दी हुई है कि y एक्सिस को ये लाइन बिलो द ओरिजिन 2 पे कट कर रही है। बिलो द ओरिजिन का क्या मतलब है, मतलब माइनस एक्स एक्सिस पे कट कर रही है यहाँ। तो यह इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, 0,-2। तो ये बात क्लियर हो गई कि 0,-2 से पास होगी लाइन। तो इस लाइन में हम अपन 0,2 को सेटिस्फाई करवाएंगे। जब 0,2 को सेटिस्फाई करवाएंगे तो x की जगह 0, तो ये क्वांटिटी 0 और y हो गया -2। तो ये अपने पास बनेगा लैम्डा, यहाँ से निकल करके आएगा 2, ठीक है। क्लियर है, देखो इसको समझते हैं अच्छे से। आगे देखो, यहाँ से हमने ये इक्वेशन फाइंड आउट की थी, √3x प्लस y इक्वल्स टू 2, ठीक है। अब हमें इसके पैरेलल लाइन चाहिए थी, ठीक है। तो वो इस पॉइंट से पास होगी 0,-2 से। फिर ये हमने लैम्डा की वैल्यू फाइंड की, लैम्डा की वैल्यू आई हमारे पास 2, लैम्डा की वैल्यू आएगी 2। इसने कर नहीं रखी, डायरेक्ट कर रखा है। स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू दिस लाइन, बिल्कुल स्लोप ये जो उसकी थी वही इसकी होगी। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू से हमें 2 मिलेगी। तो इक्वेशन जो मिली हमें वो √3x प्लस y प्लस 2 इक्वल टू 0। ये हमने निकाला था √3x प्लस y प्लस लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू 2 आई, तो 2 यहाँ रखा और इक्वेशन हमें मिल गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है लाइन परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन
सॉरी लाइन नहीं है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू ए लाइन मीट्स इट एट पॉइंट -2,9, देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। देखो हमें बोल रखा है कि ये जो लाइन है, ठीक है, इस लाइन पे ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर डाल रहे हैं ना, वो इस लाइन को कट कर रहा है -2,9 पे, -2,9 पे कट कर रहा है। अब हमें ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। तो हम क्या जानते हैं, तो देखो हमें पता है कि ये जो लाइन है, अपनी लाइन को हम नाम देते हैं ए बी लाइन की हमें इक्वेशन निकालनी है। और हमें गिवन है ये परपेंडिकुलर लाइन, जिसकी परपेंडिकुलर ही तो है ये, जो कि इस लाइन को तो कट कर रही है -2,9 से, और ये आ कहाँ से रही है, ओरिजिन से। हमें हमारी लाइन ए बी की इक्वेशन निकालनी है। तो देखो ए बी की इक्वेशन कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि ये जो लाइन है ग्रीन वाली जो दिख रही है आपको, ये अपनी लाइन ए बी के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इसकी जो स्लोप है उसमें और जो हमारी लाइन है उसमें कोई ना कोई रिलेशन होगा, और रिलेशन हम जानते हैं क्या होगा, m1.m2 = -1। हरी वाली की स्लोप m1 है, अपनी वाली की स्लोप m2 है, मान के चलते हैं, ठीक है। अब m1 हम फाइंड कर सकते हैं क्योंकि हमें इसके दोनों पॉइंट्स गिवन हैं। वो क्या होंगे, 9 - 0 अपॉन -2 - 0। तो यहाँ से हमें जो परपेंडिकुलर लाइन थी उसकी स्लोप मिल गई 9/2, जो कि माइनस में है, ठीक है। अब देखो यहाँ से m1 की स्लोप मिल गई, m1 की स्लोप मिली, तो m2 जो अपनी लाइन है AB, उसकी स्लोप हम इस रिलेशन से निकाल सकते हैं, जो कि हमारे पास आएगी 2/9, ठीक है। देखो वहाँ से इस रिलेशन से हमारे पास m2 की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 2/9। अब हमें क्या मिल गया, हमारी जो लाइन थी ए बी उसका एक पॉइंट तो हमें पता ही था -2,9, ठीक। और अब इसकी हमें स्लोप भी मिल गई जो कि थी 2/9। तो एक पॉइंट मिल गया और दूसरी स्लोप मिल गई, तो बस अब तो कुछ बचा ही नहीं, डायरेक्ट स्लोप पॉइंट फॉर्मूला में हम वैल्यू डालेंगे और हमें इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी मिल जाएगी। देखो कैसे, y - y1 = mx - x1, ये अपना फॉर्मूला होता है स्लोप पॉइंट फॉर्म का। x1 y1 जहाँ पॉइंट है, तो y1 की वैल्यू क्या है, 9 है, ठीक है। m की वैल्यू क्या है, 2/9 है, और x - x1 की वैल्यू क्या है, -2, तो माइनस माइनस प्लस हो के यहाँ x + 2 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे, आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें हमारी जो लाइन थी उसकी इक्वेशन बिल्कुल आसानी से मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि अब तो सारा फॉर्मूला ही तो रखना है, कैलकुलेशन आ गया तो बस कुछ नहीं, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगली वीडियो में हमें एक एक्सरसाइज हो रहा है इसकी 10.3, उसको कंप्लीट कर लेंगे, फिर अपना स्ट्रेट लाइन जो टॉपिक है वो सारा क्लियर हो जाएगा। आप एक बार खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो थोड़ी और क्लियरिटी आएगी, ठीक है। तो आज का वीडियो इतना ही है। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, बाय बाय, थैंक यू।